नमस्कार मित्रों, आइए हमारी आज आपकी फिर मुलाकात हो गई। बीच में काफी अंतराल हो गया हमारी आपके बीच में संबंध होने में, अर्थात कम्युनिकेशन में गलती हमारी है। हमने वीडियो को ही नहीं भेजा। तो हमारे तमाम जो चाहने वाले हैं उनका बीच में फोन भी आया, कुछ मैसेज भी आया कि काफी समय से आपका वीडियो नहीं आ रहा है। तो क्या करें भी, हालात तो आप लोग देख ही रहे हैं देश समाज का। तो हमारा भी थोड़ा मन खिन्न रहता है। और ये ज्ञान ऐसा है ज्योतिष शास्त्र कि जब आपका मन खिन्न है, आत्मा प्रसन्न है, तो आप बात पूरी कह नहीं पाते। कैसे कहें? मानव समाज से प्रेम करते हैं, प्रकृति धरती से प्रेम करते हैं, वो परेशान है तो हम भी परेशान। तो उसमें क्या वीडियो बनाएं और क्या अपना ज्ञान दें? तकलीफें ज्यादा हैं समाज में। अब बहुत कुछ तो कर नहीं सकते, जितनी अपनी क्षमता है उतनी कोशिश भी करते हैं। तो इसलिए बीच में इतना अंग्रेजी में गैप कहिए, हिंदी में अंतराल कहिए, हो गया। लेकिन मुझे लगा कि कर प्रधान विश्व रच राखा कहा है तुलसीदास ने, और भगवान कृष्ण भी कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते रस्ते। तो कर्म तो चलता रहता है। तो हमने भी आज थोड़ा साहस किया कि आप लोगों के बीच में आऊं और एक आध वीडियो की शुरुआत करूं। और बात सच्ची है कि मेरा मन एक्चुअली खिन्न है। और जब आत्मा और मन दुखी होता है तो आदमी अपनी बात कह नहीं पाता है। माफ कीजिएगा, थोड़ा मैं अपनी बात ये कह रहा हूं, मैं आगे आता हूं ज्योतिष शास्त्र पे। लेकिन क्षमा कीजिए, मानव समाज को ये भी सुनना चाहिए। है तो सब अपने ही, चारों तरफ अफरा तफरी मची है तो दुख तो लगता ही। तो मैं भी कहीं आ जा नहीं रहा हूं, मुंबई महाराष्ट्र में रहता हूं, बोरीवली में। तो सब जगह के हालात वही हैं देश के। कहीं से सुख का कोई समाचार मिलता नहीं। टीवी खोलिए तो वहां दुख, कोई फोन करता है तो वहां दुख। हमारे भी कई परिचित यूपी, मुंबई या अन्य जगहों के परिचित चले गए इस बार। उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। तो आइए, बात अब आत्मा और मन से ही चली, तो आज मैंने सोचा कि सुर पे ही बात शुरू करते हैं। तो अच्छा इंसान दरअसल अच्छा ही होता है। हो सकता है समाज की व्यवस्था में कहीं फंस जाए, किसी जिसको आजकल कानून बोलते हैं, लेकिन अच्छा इंसान अच्छा ही होता है, या हालात से फंस जाए। मगर अच्छा इंसान अच्छा ही होता है। वो कई बार अपनी व्यथा नहीं कह पाता। तो आइए, वो ऐसा क्यों होता है, आज मैं बात करता हूं सूर्य से। तो मैंने, आप देखेंगे, आइए अब ज्योतिष की बात कर लेता हूं। जो कहना था मुझे, थोड़ा दुख है तो मैंने व्यक्त कर दिया। हमारी भी दाढ़ी उड़ी आप लोग देख ही रहे। तो दाढ़ी मैंने कोई शौक से बढ़ाई नहीं। आइए, घर में रह रहे हैं तो वीडियो भी बोले लंबे अंतराल के बाद बना रहा हूं। और काफी यूं कहीं हिम्मत जुटानी पड़ी मुझे। भाई, रोता हुआ वीडियो तो अच्छा भी नहीं लगता, थोड़ा मुस्कुराना तो पड़ता ही है। आइए, तो ये देखिए, मैंने आज सूर्य से योग बता रहा हूं। हाँ, पीछे भी मैंने जिन योगों की चर्चा की उस पे 2 मिनट बता दूं आप लोगों को। 2 मिनट क्या, 1 मिनट भी लूंगा आपका। पीछे भी मैं जिन योगों को बता के आया हूं लोगों कुंडलियों में, पंच महापुरुष हो या केम त्रिकोण योग,
उन योगों को बहुत ध्यान से और बहुत गंभीरता से आप सब लीजिए। वो घटित जरूर होते हैं। योग का मतलब होता है वो होगा। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में जब वो युद्ध भूमि छोड़ के जाने लगा तो बोले जा नहीं सकते। ये योग है, ये हुआ था और ये हो रहा है। योग का अर्थ है लोग जोड़ से जोड़ते हैं। योग का अर्थ सिर्फ जोड़ नहीं होता है। योग का अर्थ होता है जो घटना जब और जहां घटित होती है वो निर्माण होता है। तो उस योगों को जीने के लिए कुछ लोग जन्म लेते हैं। इसलिए कुंडलियों में योग होते हैं कि ये व्यक्ति इस योग के लिए जन्मा है, ये जाके करेगा ये। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला बाकी सामान्य चलती रहती है, सामान्य जनजीवन का वो योग नहीं होते। उनके समान जनजीवन की घटनाक्रम चलता रहता। कुछ लोगों योग ये होता है कि इस योग में भगवान जन्म लेंगे, इस योग में महात्मा जन्म लेगा और ये महात्मा ये कार्य करेगा। इस योग में ये बड़ा व्यापारी जन्म लेगा और ये कार्य करेगा। बनिए तो बहुत इक्के दुक्के कमाल कर जाते, नेता तो बहुत इक्के दुक्के कमाल कर जाते। तो योग होता है। अच्छी दशाएं आएंगी तो आप उसमें इस्टेब्लिश हो जाएंगे। 10-12 साल अच्छा आया आप इस्टेब्लिश हो, खुशहाल है आपका जीवन। लेकिन एक योग होता है। योग का मतलब होता है करिश्मा। उर्दू शब्द है करिश्मा और हिंदी में बोले तो योग का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति योग में जन्मा वो साधारण व्यक्ति नहीं है। ऐसे भी समझिए आप इसको। ये भी योग था कि अर्जुन योद्धा था और उसको युद्ध भूमि में खड़ा होना था और भगवान कृष्ण को ज्ञान देना था। तो अब सवाल ये कि सबका उतना बड़ा योग नहीं होता है। बिरले ही लोग होते हैं जो 100-200 साल में काट जन्मते हो, करते भी है समाज में, योग होता है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं पंच महापुरुष योग, और कई लोगों कुंडलियों में बता चुका हूं ये योग है। धर्मेंद्र जी की कुंडली में, शाहरुख खान की कुंडली में, सलमान की कुंडली में, ये तो फिल्म लाइन के लोग, अटल जी कुंडली में, राजनीति के लोग, और भी बहुत सारे व्यापारी उनकी कुंडलियों में, धीरू भाई अंबानी कुंडलियों में, सबकी कुंडली में योग होता जरूर कि ये इस योग को करने के लिए जन्मे हैं और करेंगे। हाँ, अब उसमें बात ये आ जाती कि योग 2-3 हो जाए तो करिश्मा बेहतर हो जाता है, करिश्मा हो जाता है। तो जो मैं केन त्रिकोण का राजयोग या पंच महापुरुष का ये राजयोग बताया वो घटित होता जरूर है। वो देर सवेर हो सकती है मगर होगा जरूर। उस पर आप लोग निश्चित रहिए। आज मैं और बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में जाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। आइए, तो आज मैं सूर्य से आत्मा देखी जाती है कुंडली में और चंद्रमा से मन। और सूर्य चंद्रमा से जो योग बनते हैं वो बहुत बलवान होते हैं। और पंच महापुरुष योग बाकी अन्य ग्रहों से जो बनते हैं वो भी बलवान होते हैं। पंच महापुरुष योग लगा है ना, उन 5 ग्रहों से बनते हैं तो पंच महापुरुष योग है ना। और सूर्य चंद्रमा से भी जो योग बनते हैं, आज मैं सूर्य की बात कर रहा हूँ, आगे चंद्रमा की बात करूंगा। तो मैंने पूरी कुंडली में देखेंगे, पूरी कुंडली बोलिए इसको, पूरे घरों में मैंने सूर्य ही लिखा है और कुछ लिखा ही नहीं। अब ये मीन राशि यहाँ लिखी 12वीं राशि, तो उसको ये मत लीजिए। मैंने पीछे जो लास्ट अपना वीडियो बनाया था केन त्रिकोण का राजयोग, जब मैं बता रहा था तो मीन लगभग बता के संपन्न किया था उस योग। उसके बाद मैंने वीडियो बनाया ही नहीं। दोबारा ये कोरोना का दौर आ गया जो दुखद। तो आइए, तो ये यहाँ 12 लिखा हो, 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 10 लिखा हो, 11 लिखा हो, 5, कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य देखिए आप अपनी कुंडली में, तो सूर्य से 3 योग बनते हैं। सूर्य से दूसरे घर में हम, आइए देखिए, जैसे इसको मिटा देता हूं,
हाँ, इसमें ही मैं आपको बताता चलूं, सूर का योग बता रहा हूं। इसमें वेशी योग, वाशी योग और उभयचारी योग इसे बोलते हैं। सूर से जो बनता है, और सूर से दूसरे घर में जो ग्रह बैठते हैं उसे वेशी योग बोलते हैं, अर्थात यहां। और सूर से 12वें घर में अर्थात यहां, उसे वाशी योग बोलते हैं। और अगर दोनों तरफ बैठे हैं, सूर्य यहां और इधर उधर बैठे, तो उसे वैचारी योग बोलते हैं, वैचारी। ये 3 योग बनते हैं और तीनों का फल अलग अलग होता है और करीब करीब एक जैसा होता है, लेकिन उसमें पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान या समाज में जो वर्चस्व होता है उसमें फर्क आ जाता है। तो अब वो बनाते कौन, यहां भी बता देता हूं। सूर्य से जो योग बनेगा, सब कहीं भी बनेगा, कहीं भी, किसी भी जगह, तो सूर्य से ये योग बनता है और उसमें चंद्रमा और राहु केतु को नहीं गिना जाता। तो बाकी कौन 5 प्लेनेट, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो आइए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं समझाता हूं। तो मान लीजिए सूर्य आपका यहां बैठा है और इस यहां पर आपका मंगल बैठ गया, बुध बैठ गया, गुरु बैठ गया, तो ये वेशी योग हुआ आपका। कोई भी ग्रह बैठे, शनि बैठ गया, तो 5 ग्रहों में से कोई बैठे, इधर बैठेगा तो वाशी योग हो जाएगा, यही प्लान इधर। और अगर ये दोनों तरफ बैठ गए, मान लिया गुरु और बुध बैठ गया, मंगल यहां बैठ गया, शनि यहां बैठ गया, तो ये उभयचारी योग हो जाएगा। इसका मैं डिटेल आपको पूरा आगे बताऊंगा, लेकिन इसके फल क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। हर लग्नों में अलग अलग होता है। बहुत सारे ज्योतिषाचार्य हिम्मत नहीं जुटा पाते ये कहने की किस लग्न में ये कौन सा फल देगा, लेकिन मैं आपको हर लग्न का अलग अलग फल बताऊंगा। और मोटे तौर पे मैं आपको कहता चलता हूं, द्वितीय भाव में जब ग्रह बैठते हैं तो वाणी का तेज तर्रार एक निष्ठ होगा या नहीं होगा, ये बाद में बाकी में बताऊंगा। 12वें घर में बैठेंगे, या ये सूर्य यहाँ नहीं, यहाँ भी बैठा हो, इधर इधर, 12वें का मतलब समझ गए ना, सूर्य से इधर और इधर, दूसरे और 12वें घर में। ये लगनी बात नहीं करो, यहाँ भी बैठा हो सूर्य तो इधर और इधर, इधर बैठा हो इधर इधर, इधर बैठा हो इधर इधर, इधर बैठा हो इधर और इधर। तो आपको समझाने के लिए मैंने बोला, इससे मनुष्य जो होता है वो एक निष्ठ, कर्तव्यवान, वाणी में तेज, देखने सुनने में भी अच्छा कह सकते हैं आप, लेकिन तेज होता है, एक अपना उसका अंदाज होता है, लोग उससे आकर्षित होते हैं। अब उसमें कई बार क्या होती है, मैं कहा ना, फिर मैं आगे बताऊंगा आपको, वाणी कर्कश है या मिठास लिए हुए, उसका अलग फल हो जाता है। वो अलग अलग लग्नों में अलग अलग होगा। और लग्नों के बारे में बहुत सारे ज्योतिषाचार्य बोल नहीं पाते हैं, उसका कारण दूसरा है कि गहन अध्ययन नहीं करते हैं। हर लग्न में वेशी, वाशी और उभयचारी योग बनता है, अलग अलग फल देता है। कई बार ये नकारात्मक भी फल दे जाता है, लेकिन देता नकारात्मक शुरुआत। लेकिन मैंने कहा ना योग लेके बैठा है, तो योग लेके जब कोई ग्रह कुंडली में बैठता है तो उस योग के लिए ही बनाया है उस व्यक्ति को, और वो एक दिन वहां पहुंचेगा जरूर। लाख परिस्थितियां खराब हो जाए, लाख परिस्थितियां बिगड़ जाए, लेकिन वो योग घटित होता जरूर। अब उसमें थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, थोड़ा आध्यात्मिक रुचि रखिए। कुछ आध्यात्मिक रुचि रखने का तात्पर्य है कि जो हमारे संस्कार में गीता है, भागवत है, दुर्गा सप्तशती है, इनका जो अध्ययन करते हैं या इनके जो करीब रहते हैं, या पठन पाठन के बजरंगबली के पाठ हैं, आप रहेंगे तो वो ज्ञान देते हैं। इसका योग ये,
उसका योग ये, क्योंकि वो भी पुस्तक है, ये भी पुस्तक है, तो कनेक्शन आत्मा से जुड़ता है। तो ये सूर्य से जो योग बनेगा, तो ये सूर्य आत्मा का कारक, और सबसे ज्यादा बलवान योग सूर्य चंद्रमा से ही बनते हैं, और संसार सूर्य मन और आत्मा से ही चलता है। तो पहले मैं सूर्य से शुरुआत करता हूं, फिर मैं चंद्रमा पे आऊंगा, और बहुत नजदीकी, बहुत गहरा विषय है ये। बताऊंगा कि कौन कौन से प्लेनेट आपके इधर या उधर बैठे हैं, तो उनसे क्या घटित होगा, और हर लग्न में अलग अलग होता है, एक जैसा परिणाम नहीं होता है। और उसके बाद भी सूर्य लग्न में बैठा तो अलग परिणाम, यहाँ बैठा तो अलग परिणाम, यहाँ बैठा तो अलग परिणाम। अब यहाँ बैठा द्वितीय भाव में तो अलग हो जाएगा, लग्न में अलग, यहाँ अलग, और उससे भी यहाँ और यहाँ बैठ गए, यहाँ सूर्य बैठा है, यहाँ अलग अलग अंतर हो जाता है, बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, जमीन आसमान का अंतर कहेंगे। लेकिन मैं आगे आपको अपनी बात से सरलता से समझाने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद करता हूं आप लोग समझ भी जाएंगे, क्योंकि समझदार तो आप भी हैं और हम भी हैं। अब वो भी बता दूंगा इन योगों में आगे कौन कौन से ग्रह बैठते, चतुर बनाते हैं, चतुर की बात नहीं कर रहा, तो चतुर भी समझ जाएंगे क्योंकि वो हमसे ज्यादा समझदार है। तो आइए बात करेंगे आगे इस, आज मैंने इसका परिचय दिया, वशी सूर्य से वेशी, वाशी और उभयचारी योग बनता है। द्वितीय भाव में सूर्य से ग्रह बैठते हैं, उसे वेशी योग बोलते हैं। सूर्य से 12वें भाव में, 12वें मतलब इधर नहीं बैठे, इधर भी नहीं, इधर बैठे हैं, तो 12वें भाव में बैठे तो वाशी योग बोलते हैं। और इधर दोनों तरफ बैठे बीच में सूर्य, तो उसे उभयचारी योग बोलते हैं। इनका अर्थ भी समझाऊंगा। तो आइए आज फिर से शुरुआत की है, बीच में 15-20 दिन के अंतराल के बाद जो भी हुआ होगा, तो कोशिश करता हूं कि आगे हम लोग कंटिन्यूटी में रहेंगे, और कंटिन्यूटी में हम तभी रहेंगे जब हम आप सबको अपना वीडियो भेजते रहेंगे। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लें। मैं अक्सर भूल जाता हूं, अभी तो थोड़ी सी आदत भी पड़ गई। मेरा बेटा है, कई बार समझाता रहता है, बार बार बोला कीजिए आप, वरना लोगों को सुन लेते हैं फिर ध्यान से निकल जाता है। तो वो सब्सक्राइब करने से ये पता चलता है कि चाहने वालों की संख्या बढ़ रही। तो आइए मिलते हैं इसी सब्जेक्ट को लेके डिटेल में विस्तार से बात करते हैं। तब तक के नमस्कार।